हेलो बच्चों, आज के इस सेगमेंट में हम लोग रिवीजन करेंगे। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, इस रिवीजन पार्ट में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलो, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि द पॉलिनोमियल्स bx³ + 3x² - 13 and second polynomial है 2x³ - 5x + b are divided by x + 2. If the remainder in each case is the same, then find the value of b. देखो बच्चों, कह रहा है ये कोई पॉलिनोमियल है। फिलहाल इसका नेमिंग कर दीजिएगा। मान लेंगे कि यह पॉलिनोमियल fx है और ये पॉलिनोमियल gx है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि जब हम fx को डिवाइड करते हैं x + 2 तथा gx को डिवाइड करते हैं x + 2, उस केस में दोनों के रिमाइंडर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बताइए b की वैल्यू क्या है? ये तो क्वेश्चन का मतलब हो गया। हमने इसको कुछ देर के लिए fx सपोज किया है, कुछ देर के लिए gx सपोज कर लिया। अब इतना लंबा चौड़ा फंक्शन है तो उसका शॉर्ट नेम हमने fx को gx कर दिया। आप भी ऐसा करोगे। अगर इस पॉलिनोमियल का नेमिंग नहीं किया है तो आप अपने तरफ से fx, gx कुछ भी मान सकते हो। चलो पहले हम सवाल लगाते हैं। मान लेते हैं बेटा ये fx है, कुछ भी मान सकते हो। फिलहाल fx आसान पड़ता है लिखना, बोलना भी। एंड gx क्या मान लो 2x³ - 5x + b। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। बेटा इससे पहले थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कहता ये है कि अगर मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल px है और उस पॉलिनोमियल px को हम अगर x + a से डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है क्या आता है बेटा? रिमाइंडर इक्वल टू होता है p ऑफ -a। ठीक है, शायद याद आ गया होगा आप लोगों को। If polynomial px is divided by x + a, then remainder must be p of -a हो जाता है। क्या होता है? इसका जो जीरोस निकालोगे, जो डिवाइड कर रहा है पॉलिनोमियल, तो x + a का जीरोस क्या होता है? x बराबर -a। तो वही x की वैल्यू जो -a आई है उस पॉलिनोमियल में रखोगे तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर -a पाती है ना, वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कहलाता है। इस तरह का मैंने वो डिफिनेशन बता भी दिया था, आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो, आप सबको याद होगा ये। तो चलिए अब सवाल लगाते हैं। सिंस, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसा कि बेटा ये क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको प्रॉपर वे में लिखना है। स्टेटमेंट कहीं से लिखा थोड़ी जाता है, बस क्वेश्चन को ही देख के लिखते हैं। सिंस ये देखो, इसको मैंने क्या सपोज किया? fx। अब शॉर्ट में इसको fs लिखेंगे और इसको क्या सपोज किया? एंड gx। अब यहीं से छाप लेते हैं। सिंस fs एंड gx डिवाइडेड बाई क्वेश्चन से लिख लो, किसे डिवाइड कर रहे हैं? x + 2। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? कॉमा लगाओ। द रिमाइंडर इन इस केस, देन तब लगा देन, इफ को हटा के देन लगा दो। देन द रिमाइंडर, स्टेटमेंट लिखना सिखा रहे हैं आप लोग को, हाउ टू राइट स्टेटमेंट। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना बेटा, मैथ्स तो जानते हैं कैसे बुरा भाग करना है, लेकिन और स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, स्टेटमेंट ना रटा नहीं जाता, क्वेश्चन को देख करके लिखा जाता है, उसका हेल्प लेके लिखा जाता है। तो रिमाइंडर इन ईच केस क्या इज द सेम, बस यही लिखो। ठीक है, अब दैट इज, अब इसका क्या मतलब है? सुनो ध्यान से। जब हम इस fx को x + 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ -2 होगा। तथा जब हम gx को x + 2 से डिवाइड करते हैं उसके रिमाइंडर क्या होगा? g ऑफ -2 होगा। और जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों की वैल्यू का सेम है। हम थोड़े कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। देखो, रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम। दिस इंप्लाइज, अब क्या करोगे? जहां x है वहां -2 रखना। किसमें? fx वाले फंक्शन में या इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो x जगह -2 रखो। b × -2 का होल क्यूब प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर -13 बराबर। बेटा gx में देखो, जहां x है वहां -2 रखो, 2 × -2 का होल क्यूब -5 × -2 प्लस b। अब इसको जरा अच्छे से एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो। देखो बेटा, एक चीज रूल मैं बता दूं, माइनस का पावर ऑड नंबर है, मैंने माइनस का पावर 3 तो माइनस रिटर्न करेगा, और 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 भी हो जाएगा। ये ऐसे देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12 हो जाएगा। ये यहाँ देखो, माइनस का क्यूब माइनस होता है और 2 का क्यूब 8 × 2 16 हो जाएगा। देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 × 2 10 होता है और प्लस भी हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, -8b, ध्यान से देखो, +12 -13 ये -1 होता है। यहाँ देखो, -16 + 10 ये -6 होता है और प्लस b। अब कर क्या सकते हो? b को पास रखो और उस नंबर को इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब वेरिएबल सेपरेबल इसको हम लोग बोलते हैं। चलो, दिस इंप्लाइज दैट -8b
बेटा ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, इक्वल टू लगाओ, -6 अपनी जगह पे है, इस -1 को उधर ट्रांसफर करो तो उधर +1 हो जाएगा। चलो -8 भी माइनस भी, ये -9 भी हो जाता है, ये -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर चुका होगा, 9 b इक्वल टू 5, सो b इक्वल टू 5/9 आ गया। यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो कह रहा था ना b की वैल्यू क्या होगी, तो आपका तो b की वैल्यू है 5/9। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब आते हैं कुछ इसी तरह क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज सेम व्हेन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू, एक भी पॉलिनोमियल है, x³ + 8ax + 17x + a into x is divided by x + 2 and x + 1, then find the value of a। बच्चों आप समझ गए क्वेश्चन। कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल px है, जब इस पॉलिनोमियल px को हम x + 2 से डिवाइड करते हैं और फिर x + 1 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों के केस में जो रिमाइंडर्स आते हैं सेम आते हैं, तो उस केस में a की वैल्यू ज्ञात करो। बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन लगा थे बिल्कुल उसी तरह है, वहां पे वो क्या था कि दो पॉलिनोमियल थे और एक डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल था, और यहाँ पे सिंगल पॉलिनोमियल है और उसको डिवाइड करने वाले 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। तो कॉन्सेप्ट वही है, स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, गिवन दैट, एक्चुअली मैं लेट तो करेंगे नहीं, ये गिवन दैट है, लिखोगे गिवन दैट दिया है, क्या दिया है नोट कर लो, px इक्वल टू दिया है x⁻³ + 8x + 17x + ax, यही है 17x + ax है। ठीक है, एक मिनट मिस्टेक हो थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे 17x होना चाहिए प्लस ax होना चाहिए। क्वेश्चन को हम चेंज कर लेता हूँ, मिला लेते हैं, x³ + 8x² + 17x + ax, हाँ सही है, 8x² वहाँ होना चाहिए था। ठीक है ना, यही मिस्टेक हो रहा था मुझसे, सॉरी फॉर दिस। अब सही, 7x³ + 8x² + 17x + ax। चलो अब लिखेंगे सिंस, अब स्टेप में लिखते हैं सिंस px इज डिवाइडेड बाई x + 2 एंड x + 1, उसका क्या हो रहा है जब डिवाइड कर रहे हैं तो इफ सेम, तो इफ द रिमाइंडर इज सेम, कॉमा लगाओ, गिव द सेम रिमाइंडर, गिव द सेम रिमाइंडर, ये स्टेटमेंट कर रहा है, हम नहीं कर रहे, गिव द सेम रिमाइंडर, आप ऐसे लिखोगे। ठीक ना, इसका क्या मतलब बेटा कि जैसा कि तुम देख रहे हो जो पॉलिनोमियल px है, जब हम x + 2 से डिवाइड करते हैं फिर x + 1 से डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो उस केस में दोनों के रिमाइंडर सेम आते हैं, अर्थात दैट इज p(-2) इक्वल टू होगा p(-1). अब बताओ ये कहाँ से आ गया, रिमाइंडर थ्योरम से लिखा हुआ, देखो कैसे, देखो बेटा जब px इज डिवाइडेड बाय x + 2 देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी p(-2), वैसे ही जब व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x + 1 देन फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम p(-1) हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल। बेटा अगर मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ ना, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे तो 4-5 लाइन और ऐड हो जाएगा, स्टेटमेंट लिखते जाएंगे तो इतना जरूरत नहीं है, आप 2 ही मार्क्स का है तो किताब लिखोगे। ठीक है, इतना भी चलेगा, इतना तो जानते ही हो। चलो p(-2) माने x की जगह पे -2 यहाँ रख दो, देखो -2 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -2 और प्लस a इंटू -2। चलो ये तो हमारा p(-2) हुआ, इक्वल टू p(-1), जहाँ x और -1 रखो, तो देखो -1 का होल क्यूब प्लस 8 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1 और प्लस a इंटू -1। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक लाइन में समझो, माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8 32 हो जाता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी आपको, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 70 इंटू 2 34 होता है बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, a इंटू 2 2a होता है। ये हो गया आपका एक पक्ष। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, उस तरफ वाला -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू 8 +8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 17 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बेटा समझो जरा, अगर हम 32 में -34 करेंगे तो -2 आएगा, -2 -8 -10 होता है, -10 और ये -2a इक्वल टू, यहाँ से सोचो -1 + 8
+7 होगा। अब +7 में -17 घटाओ तो -10 होगा, सिर्फ -10 माइनस है। तो आप अपने तरीके से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गलत है कि सही आप खुद जान जाओगे। बेटा अब देखो अब क्या होगा, देखो बहुत ही आसान हो गया। -10 - 2a = -10 - a। एक काम को सबको इस तरफ लाओ, -10 - 2a इसको सब ट्रांसफर करो, +10 + a = 0। आपको पता होना चाहिए जब ये पूरा टर्म इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, उधर 0 रहेगा, इधर उसका साइन बदल जाता है। -10 + 10 कैंसिल हो गया, -2a + a - हो जाएगा = 0, या सिंपली a = 0। देखो भाई a का मान 0 हो गया। इतना कुछ मेहनत किया और लास्ट में a की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। चलो यही हमारा सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है कि द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 13 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 2 then leave the same remainder, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बच्चों सबसे पहले ना आप इस पॉलिनोमियल का नेमिंग कर दो। मान दो ये पॉलिनोमियल fx है, पहले ही बताया जा चुका है, अगर नेमिंग नहीं तो आप कुछ मान लेना, fx gx मान लेना, और इसको आप gx मान लो, कुछ भी मान सकते हो। fx है तो gx मान लो, जुड़वा लगता है ना, दोनों ट्विंस नेम लगते हैं, जैसे राम श्याम सीता गीता, तो वैसे ही fx gx। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट लिखते हैं। बेटा जो भी काम करना है स्टेटमेंट के साथ करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो टीचर्स कॉपी चेक करेगा वो खाली आंसर देखता है, नहीं। हायर क्लास में ना आंसर की बात छोड़ दो, आंसर तो बाद, आंसर तो लास्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले लिखने का वे ही देखा जाता है। हम लोग ना कॉपी जब भी चेक करते हैं तो आंसर नहीं देखते हैं, सिर्फ लिखने का जो वे होता है वो अच्छा लग रहा है, आंसर तो मिलेगा ही। तो अगर मान लो आंसर में कुछ कमी भी आती है, लिखने का वे सही है, स्टेप आपका सही है तो स्टेप मार्किंग होता है। इसीलिए देखो सीबीएसई ना क्या करती है, स्टेप मार्किंग करती है। तो याद रखिएगा क्लास 8 में जो मार्किंग से उसको भूल जाओ, क्लास 8 में की तरफ बिहेव मत करो, अब आपको प्रॉपर वे में लिखना है। इसीलिए कहते हैं ना अभी से ईमानदारी से पढ़ाई करिए, आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो सिंस fx एंड gx, मैं यही से उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कॉमन लगा दो। व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब जैसे क्वेश्चन वैसे मैं लिखूंगा, अपना मतलब माइंड नहीं लगाएगा, इस क्वेश्चन को ही देख करके स्टेटमेंट लिख देंगे, इतना याद रखना। डिवाइडेड बाय x - 2, फिर क्या लिखेंगे, लीव द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। आप समझ सकते हो कैसे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दैट इज, मतलब तुमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था कि जब fx डिवाइड करते हैं x - 2 से, उसके रिमाइंडर f(2) हो जाएगा। अब f+2 नहीं लिखोगे क्योंकि x - 2 का 0 जो होगा x = 2, तो वही रखते हैं, यानी f(2) = किसके बराबर होगा, g(2) के। अब बहुत से बच्चे रट्टा मारेंगे तो f(-2) = gf-2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 1-2 बार लगा ही चुके हैं। लेकिन बेटा ध्यान दो यहाँ x - 2 है ना कि x+2 है। हाँ, अगर x+2 होता तो लिखते f(-2). आखिर ये वैल्यू कहाँ से आती है, इसका तुम जीरोज निकालो, मतलब बराबर 0 करके x की वैल्यू निकालो, जो आएगा वही भर दिया करो इन दोनों में। चलो ठीक है, सब समझदार है, सब समझ रहे होंगे। a इंटू, चलो fx पर देखो है कहाँ, जी है, तो 2 के पावर 3 और +3 इंटू 2 का पावर 2 -13। और बच्चे कम देख रहे हैं वीडियो, तो बेटा रेगुलर देखा करो, ठीक है ना। अब कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ा करो तुम लोग। आजकल कोरोना है भाई, किसी को हो जाएगा पूरे परिवार सफर करेगा, इसलिए घर पे ही रहो, कहीं बाहर इधर उधर जाओ मत, सुरक्षित रहो। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का सिलेबस ऑन टाइम और प्रॉपर वे में फिनिश हो जाएगा, अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरा किया जाएगा, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन क्लास में लगेंगे, अगर ऑफलाइन में पढ़ाया जितने क्वेश्चन आप क्लास में लगते हैं उतना ज़्यादा या उससे ज़्यादा मैं लगवा दूंगा यहाँ पे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8a होगा, +12 होगा, ये -13 होगा, ये 16 होगा, ये -10 होगा, ये a होगा। अब देखो 8a -1 होगा, ये 6 + a होगा। सिंपल कैलकुलेशन तुम समझ सकते हो। a को इधर लाओ तो 7a होगा, इस माइनस को इधर लाओ 7 से 7 डिवाइड होगा, a का मान 1 आ जाएगा। तुम आसानी से देख सकते हो, वैसे a की वैल्यू 1 आया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a when divided by x - 4 leave the same remainder r1 r2। बेटा अब यहाँ रिमाइंडर को नेमिंग कर दिया है r1 r2,
रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, जब दोनों के रिमाइंडर सेम हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि जब दोनों के रिमाइंडर का सम 0 के बराबर हो, इसका ये मतलब हुआ। तो देखो बेटा हम पहले इसको लगाते हैं जब रिमाइंडर सेम हो। तो चलो आप लिखते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट, इसको सपोज करते हैं पी एक्स एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स पे पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसको तुम लोग जी एक्स सपोज कर लो। जी एक्स इक्वल टू है 2x क्यूब अब माइनस 5bx प्लस ए। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स, क्या लिखेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स when divided by किसे डिवाइड कर हम लोग, डिवाइडेड बाई x माइनस 4, लीव द सेम रिमाइंडर r1 r2, लीव द सेम रिमाइंडर r1 r2। हाँ चलो, लीव द सेम रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाई करना पड़ेगा। लीव द रिमाइंडर होना चाहिए, लीव द रिमाइंडर होना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, मुझे लग रहा था सही था, लीव द रिमाइंडर, सॉरी फॉर दिस, लीव द रिमाइंडर लिखिए, ठीक है ना, लीव द रिमाइंडर सही है, नॉट सेम रिमाइंडर। लीव द रिमाइंडर्स R1 R2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो पहले इस केस को देखते हैं, केस में चलते हैं हम लोग। व्हेन डिवाइडेड x माइनस 4, लीव द रिमाइंडर कैसे, R1 इक्वल टू R2। इसका ये मतलब है कि दोनों रिमाइंडर सेम है, मतलब ये कंडीशन लिख सकते हैं, लीव द रिमाइंडर R1 इक्वल टू R2। तो इसका ये मतलब है, इट मीन दैट R1 स्टैंड फॉर कि जब हम इस पॉलिनोमियल fx को डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से, तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम R1 से डिनोट करेंगे। और एक्चुअली में यही R1 किसके इक्वल होगा, P(f)(4) की, F(4) के इक्वल होगा, याद रखिएगा, इक्वल टू। और R2 कब मिलेगा, जब आप gx पॉलिनोमियल को x माइनस 4 से डिवाइड करते हो, तो उस केस में बेटा रिमाइंडर होगा g(4). ध्यान समझो, R1 आपका f(4) है और R2 आपका g(4) है, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखो f(4) कैसे निकालोगे, यही तो fx है, यही जो सपोज किया था। जब x 4 रखो तो a इंटू 4 पे पावर 3 और प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 और माइनस 3 इक्वल टू g(4) निकालो। जहाँ x 4 रखो, 2 इंटू 4 पे पावर 3 अब प्लस नहीं माइनस है, माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, 64 ये हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 4 जा 16 इंटू 3 48 होता है। ये माइनस 3 पहले से है, देखो ये 4 पे पावर 3 है, 64 इंटू 2 128 हो जाता है, ठीक है। अब माइनस 20 अब प्लस ये हो जाएगा। देखो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा बेटा। इसको अभी क्वेश्चन को रहने देते हैं, बस यही ऊपर की दो लाइन मैनेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो 64a 48 में 3 का 45 आता है, 45 आता है, इक्वल टू 128 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 108 आएगा, प्लस a हो जाएगा। एक इधर लाओ तो 63a हो जाएगा। 45 को इधर भेजो, 45 को 108 माइनस 45। तो अब तो आज अब तो कर लोगे तुम लोग, कर लोगे नहीं, क्या आएगा बताओ। 63a इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा 3, 10 में जाए 63 आएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो आसान है कि नहीं, ठीक। ये आपका आंसर तब आएगा, a इक्वल टू 1 की वैल्यू तब है जब R1 इक्वल टू R2 है, अर्थात दोनों का रिमाइंडर सेम है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चेंज होगा या कहाँ से चेंज करेंगे। fx वही है, gx वही है। चलो एक बार और मैं लिख देता हूँ। लेट मान लेते हैं यही fx है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और gx क्या था, मान लेते हैं 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, ठीक है। तो देखो सिंस जब हम इस fx को fx, ठीक है, when fx is divided by x minus 4, then रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा बताओ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रिमाइंडर इसके लिए R1 होगा, R1 की वैल्यू f(4) होगा, और f(4) अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, तो देख लो भाई क्या निकाले थे, a इंटू 4 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 2 और माइनस 3। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 4 चौका 16 14 64a और ये 48 और माइनस 3 अर्थात 64a
और प्लस 45। चेक कर लेना गलत है, ऐसा ही, ठीक है ना। ये R1 हो गया। एंड वेन वही fx नहीं gx, सॉरी gx की बात हो रही है, gx इज डिवाइडेड, ये कहाँ से लिखा है, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, याद रखिएगा रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन gx इज डिवाइडेड बाई, अब किसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x-4 से, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू, बेटा अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2, और R2 इसके हिसाब से क्या होगा, g(4) होगा। और g(4) की वैल्यू क्या होगा, देखो 2 × 4 पे पावर 3 और -5 × 4 + 8, और सिंप्लीफाई कर दो आप, 2 × 4 पे पावर 3, 4 का पावर 3, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 64 × 2 128 हो जाता है, ये -20 हो जाता है और +a हो जाता है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 1 120 क्या 108 होगा ना, +a हो जाएगा। ये तो हमने बेटा एक्चुअली में हमने R1 R2 निकाल लिया, तुम ऐसे ही R1 R2 निकाल करके फर्दर R1 R2 करके सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट R1 + R2 = 0। ये देखो दिया नहीं है R1 + R2 = 0। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन का रेज कर सकते हैं। देखो R1 की जगह पे क्या सपोज किया था, क्या सॉरी क्या आया है, R1 जगह पे आया 64a + 45 है, 45 है। अब प्लस R2 की जगह पे क्या आएगा, क्या आया था 108 + a आया था। अब सबकी वैल्यू 0 है, कैसे जाना, R1 + R2 को रख दो यहाँ पे। चलो देखो 64a या +a ऐड करोगे तो 65a हो जाएगा। अब देखो +5 + 8, 8 × 5 = 13 का 1 10 × 15 153 हो जाएगा, तुम चेक कर लेना। तो 65a = -153 हो जाएगा, सो a = होगा -153/65। चेक कर लो गलत है सही है, अगर कटता है तो काट दो, देखो नहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कहीं कहीं हुआ होगा, तो देखो चेक कर लो पहले, उसके बाद हम लोग लगाते हैं। नहीं बेटा कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, यही सही है, यही हमारा आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली में वैल्यू फ्रैक्शन आ रही थी तो मुझे लगा कि मिस्टेक हो सकता है, एक्चुअली सही, ठीक है। एक्चुअली गर्मी है, पंखा है, फैन नहीं चला सकते हैं, इसलिए फैन नहीं चला सकते हैं कि फैन चलाएंगे तो इको होगा, आवाज़ आएगा, आवाज़ की क्लियरिटी खराब हो जाएगी, और इसमें टेम्परेचर आई थिंक 35 डिग्री से ऊपर भी होगा। तो इस वजह से कभी कभी जो है माइंड जो है वो हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है ये फैक्टर थ्योरम से है, तो इससे पहले फैक्टर थ्योरम हम बताया जा चुका है, रिवाइज करा रहे हैं। तो देखो मान लो एक पॉलिनोमियल px है, और इस पॉलिनोमियल px का कोई फैक्टर है x - a। इफ x - a इज द फैक्टर ऑफ px देन pf = 0, ये हो जाता है फैक्टर थ्योरम से। बेटा क्या है, अगर एक पॉलिनोमियल px है और उसका कोई फैक्टर x - a है तो उस केस में pf क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम देखो अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई फैक्टर है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया, इसका ये मतलब होता है कि वो जो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा पूरी तरह से, और जब पूरी तरह से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो एक्चुअली में है क्या, ये तो रिमाइंडर ही तो है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या करता है, इफ px be a polynomial and x - a is the factor of px then pf = 0। अगर मान लो px एक पॉलिनोमियल है एंड x + a इज अ फैक्टर ऑफ px, तो उस केस पे pf - a = 0 होगा। तो यहाँ पे pf = 0 है कि pf - a = 0 है या कुछ और है, डिपेंड करता है। जो फैक्टर होता है उसका जो 0 निकाल लिया करो, यानी बराबर 0 करके x का मान क्या कर लो, बराबर 0 कर x की वैल्यू निकाल लो, अब वही x की वैल्यू पॉलिनोमियल के x में रख दिया करो, ठीक है, अब बराबर 0 कर दो। तो कई बार बताया जा चुका है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करने इस पर, ये मानते हुए कि सबको आता है, ये रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन की तरफ पढ़ा जाए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that the polynomial px = this much has x - 1 and x + 3 as a factor। देखो बेटा स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, गिवन दैट दिया है, पहले लिख देते हैं px = अगर ये px नेमिंग नहीं करता तो हम यहाँ लेट लिखते हैं, इसको हम px मान लेते हैं, दिया तो गिवन दैट लिखते हैं, लिख दो पहले। अब स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस x - 1 एक ही साथ लिख देते हैं एंड x + 3 आर द फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर है जी, px के हैं। देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, चाहो तो यहाँ लिख दिया करो, कैसे हम लिख रहे हैं सर, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम लिख देना चाहिए, किस थ्योरम से ये सब लिख रहे हैं। p(1 = 0), फिर एंड लगाओ, अब p(, यहाँ क्या भरोगे, -3 ना,
अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कैसे लिखिए। अरे भाई देखो, पहला स्टेटमेंट, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px सो p ऑफ 1 इक्वल टू 0। कहाँ से? फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। फिर देखो, इफ x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ px सो p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब r क्यों लगाते हैं भाई? इसमें तो ग्रामर पढ़ते हो, ये दो स्टेटमेंट है ना, इसलिए हमने r लगाया। सिर्फ x माइनस 1 का जिक्र होता है इज लगाते हैं, तो मुझे दो बार लिखना पड़ता है स्टेटमेंट। एक बार लिखना पड़ता x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0। फिर लिखते हैं सिंस x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0। बताओ एक लाइन बचा है नहीं बचा है? चलो अब p ऑफ 1 देखो, जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। देखो मैथ्स का एक रूल होता है, जितने भी अननोन वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन मिलने चाहिए। देखो a और b अननोन है, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। अब दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे। 1 में से माइनस 30 माइनस 12 होगा, तो चेक कर लो कैसे लिखें। देखो 1 माइनस 13 माइनस 12 माइनस a प्लस b, या एक काम करो b की वैल्यू डायरेक्ट बता दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर देना। क्या किया मैंने बेटा? प्लस b यहीं पे है, माइनस 12 माइनस a को उधर ट्रांसफर करो तो प्लस 2 प्लस हो जाएगा। चलो अब इसको देखो, जैसा कि p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो जहाँ x है वहाँ माइनस 3 रखो, इसी में रखोगे। जब भी निगेटिव आएगा ना, उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा करनी होगा, हमेशा सुरक्षित रहोगे, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बहुत से राइटर किताबों में हमने देखा है कि मतलब हमेशा स्मॉल ब्रैकेट बनाना चाहिए। माइनस का क्यूब माइनस होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस स्क्वायर प्लस होता है, प्लस के बाद माइनस होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 9 और a लगा दिया, ये प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस 13 × 3 39 हो जाता है। चार तो छोटा कर दो, 27 9 39 12 आएगा, चेक कर लेना। माइनस 9a और प्लस b इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर 12 आएगा। अब एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, b का मान ना इसमें पुट कर दो। यहाँ लिखना है यूजिंग फर्स्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 माइनस 9a प्लस, अब b की जगह पूरा लिख रहा हूँ 12 प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ चाहो ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट, एक का हमने उपयोग किया। इसको कहते हैं बाय यूजिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। b की जगह पे हमने क्या रखा? 12 प्लस a। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो दिस इंप्लाइज दैट 12 माइनस 9a प्लस 12 प्लस a इक्वल टू 0। बेटा देखो प्लस 12 मिलकर 24 हो जाता है, और माइनस 9a प्लस a मिलकर के माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो 8 इक्वल टू 24 होगा, यानी a बराबर 8 × 24 3 आ जाएगा। जब a इक्वल टू 3 हो जाएगा तो b भी तो निकाल सकते हो, रख दो, इसलिए b इक्वल टू क्या होगा? टेल मी 12 प्लस a मतलब 15, यानी b बराबर 15 होगा। यही तो हमारा सोल्यूशन है। a का मान 3 है और b का मान 15 है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चेक कर सकते हो, आसान है कि नहीं? बस मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो इजी है। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n सो दैट द पॉलिनोमियल px इक्वल टू है x³ प्लस mx स्क्वायर m × x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस n है x प्लस 1 एंड x माइनस 2 एज ए फैक्टर। चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व। तो पहले देखते हैं, यह है गिवन दैट, इसको पहले गिवन दैट px इक्वल टू है x पे पावर 3 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस n। चलो जैसा कि कह रहा है बेटा कि सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 क्या है? आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये दे चुका है फैक्टर है, जब फैक्टर होगा तो उसके इसमें p ऑफ माइनस 1 0 हो जाएगा एंड आल्सो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। देन फ्रॉम फैक्टर थ्योरम बेटा क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिखो p ऑफ इक्वल टू 0 एंड p ऑफ इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, अगर x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस 1 रख दो, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू 2 आएगा, तो यहाँ 2 कर दो, बस हो गया। पहले इसको लिख चलो, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की माइनस 1 को पहले एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो,
-1 का क्यूब -1 होता है। अब यही बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू m ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, -1 -2 -3, m-3 प्लस n इक्वल टू 0। एक काम करो, यहाँ से m बराबर निकाल लो। चलो यही तुम्हारा रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। अब इसको देखो, सॉरी इसको देखो, क्या एक बार लिख देते हैं, p अप टू इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट जहाँ x और 2 पुट करिए, 2 का पावर 3 प्लस m इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस n इक्वल टू 0। थोड़ा बेटा और सिंप्लीफाई करो, 2 का पावर क्यूब 8 है, ये प्लस 4m है, ये प्लस 4 है, प्लस n इक्वल टू 0। बेटा समझो, 4m प्लस 12 और प्लस n इक्वल टू 0। अब करना क्या, जहाँ m है वहाँ पुट कर दो 3 माइनस n, तो रखते हैं 4 टाइम्स 3 माइनस n। क्या किया मैंने, जहाँ m है वहाँ पुट किया 3 माइनस n और प्लस 12 प्लस n इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मान लो और यहाँ साइड में लिख देना यूजिंग फर्स्ट, एक का हमने उपयोग किया, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या लिखेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 4n प्लस 12 लास्ट में प्लस n इक्वल टू 0 है। सुनो बेटा, प्लस 12 प्लस 12 24 होता है, माइनस 4n प्लस n माइनस 3n होता है, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से 3n बराबर 24 होगा, यहाँ से n की वैल्यू 8 आएगा। तुम आसानी से समझ सकते हो, 24/3 को ही n का ऐड करते हैं। अब जब m निकाल दो, तो सिंस या देयरफॉर m इक्वल टू होगा 3 माइनस n मतलब 8, तो m बराबर होगा -5। देखो यही दोनों हमारे क्या है, रिजल्ट है, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, अपने RS अग्रवाल वाली बुक से, या अपने RD शर्मा वाली बुक से।